Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic company versus partnership firm. So companies जो हैं इनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. उसके बिना बात बनेगी नहीं. लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है दे आर गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड द रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी. करवाना चाहो तो करवा सकते हो, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बट देयर इज नो कंपल्शन. ओके. उसके बाद अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, मेंबरशिप की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है. पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी में 7 से लेके फिर इनफाइनाइट कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं लगाया गया है. मिनिमम 7 रिक्वायर्ड है. एक 1 पर्सन कंपनी भी होती है जिसमें एक पर्सन होता है और एक उसका नॉमिनी होगा. पार्टनरशिप फर्म के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम कंपनी रूल्स बोलती हैं, कंपनी रूल्स 50 पार्टनर्स अलाउड हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर. लीगल स्टेटस की बात करें तो जो कंपनी है उसका लीगल एग्जिस्टेंस अपने मेंबर से सेपरेट होता है. यानी कि अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, उनका जो लीगल एग्जिस्टेंस है वो अपने कंपनी से सेपरेट है. जियो कंपनी, रिलायंस का अपना लीगल एग्जिस्टेंस है, लेकिन मुकेश अंबानी का अपना अलग लीगल एग्जिस्टेंस है. लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं उनका अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. वो पार्टनर्स के थ्रू ही प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं. सो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पार्टनर्स कलेक्टिवली. तो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे नहीं होता, ओन्ड बाय पार्टनर्स कलेक्टिवली होता है जो भी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी होता है. कंपनी की बात करें, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी पे केस भी कर सकती है, कंपनी पे केस हो भी सकता है, तो उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है. डेथ का कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी पे. अगर सारे मेंबर्स भी मर जाए, नए आ जाएंगे, डायरेक्टर्स चेंज हो जाए, पार्टनर्स जो है वहां पे ऐसा नहीं होता. कंपनी के केस में तो आपके डायरेक्टर्स चेंज हो गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपके सारे मेंबर्स शेयर होल्डर्स चेंज हो जाए फर्क नहीं पड़ता. पार्टनर्स के केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है. अगर मैं और आप पार्टनर्स है, मेरी डेथ हो जाए तो खत्म पार्टनरशिप. हाँ, अगर 4-5 पार्टनर्स हैं और एक के मरने के बाद बाकी डिसाइड करते हैं कि हमें कंटिन्यू करना है तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं. एजेंसी की बात करें तो पार्टनर्स जो होते हैं ना, एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं और फर्म के भी एजेंट होते हैं. तो आप और मैं अगर पार्टनर्स हैं, मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ, आप और फर्म बाउंड हो जाएगा. आप कोई डिसीजन लोगे, मैं और फर्म बाउंड हो जाएंगे. मेंबर्स ना ही कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ना ही एक दूसरे के एजेंट होते हैं. कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं एंड दे आर आंसरेबल टू द शेयर होल्डर्स. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ही पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करते हैं. हाँ, डोमेंट और स्लीपिंग पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी सारे पार्टनर्स ही मैनेज करते हैं. कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि लोग आते जाते रहेंगे, कंपनी बनी रहती है जब तक कि उसको लीगली डिसॉल्व ना किया जाए. पार्टनरशिप फर्म का क्या है, कोई इवेंट पे या फिर पार्टनर्स के कंसेंट से इजीली पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है. कॉन्ट्रैक्ट के केस में मेंबर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर मैं टीसीएस कंपनी की शेयर होल्डर हूं तो भी मैं टीसीएस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. पार्टनर्स अपने ही पार्टनरशिप फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. कंपनी के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक टाइप की कंपनी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. अदरवाइज जो कंपनीज होती हैं उनमें लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होती है. पार्टनरशिप फर्म के केस में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. यानी कि अगर मान लो मेरा पार्टनरशिप फर्म जो है वो लॉस में चला जाता है तो सबका पैसा चुकाने के लिए मुझे पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ सकती हैं. लेकिन अगर हम शेयर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें, अगर हम नए पार्टनर को लाना चाहते हैं तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा. लेकिन कंपनी के केस में अगर मुझे शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे किसी मेंबर की परमिशन की जरूरत ही नहीं है. शेयर ट्रांसफरेबल है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है. अब हम इसके क्वेश्चन करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और डिटेल प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे. तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं. अब क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. तो कंपनी का तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स.
पार्टनरशिप का तो नहीं होता, तो बोथ तो नहीं हो सकते, नन भी नहीं हो सकता, तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स इज रिक्वायर्ड, नहीं। कंसेंट ऑफ नो मेंबर रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ सम मेंबर्स रिक्वायर्ड, कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर्ड, तो कंसेंट ऑफ नो मेंबर इज रिक्वायर्ड अगर आप कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।